आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 10 और 49 और 28 से विभाज्य हो। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, जब भी छोटी से छोटी आए किसी भी क्वेश्चन में, तो याद रखना कि एलसीएम निकालना है। अगर यहीं बस बड़ी से बड़ी संख्या बोलता तो एचसीएफ निकालना होता। ठीक है, आगे बनाते हैं, देखिए आप लोग। पाँच, 10, 49 और 28। अब इसको सबसे छोटे यूनिट से चालू करते हैं और फिर नीचे बढ़ते जाएगा, फिर बढ़ती मतलब आगे की यूनिट में। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से चालू करते हैं। 5 का 5 वैसे ही रहने देते हैं। 2 पंछे 10, 49 तो कटेगा नहीं 2 से, तो वैसे ही रहने दो। 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब फिर 2 से 5 का 5 रहने दो, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। 49 भी नहीं कटेगा। 2 सत्ते 14। अब 3 से जाएगा। 3 से भी नहीं जाएगा जी, अभी 5 से जाएगा, क्योंकि 3 में कटने लायक कुछ है नहीं इसमें। 5 एकम 5, 5 एकम 5। 49 का वैसे ही रहने दो। अब 7 ले लो, क्योंकि 7 से ही कटेगा। 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। यहाँ पर से इसको ऐसे ही रहने दो। नहीं, 7 एकम 7। अब ये इससे गुणा होगा, फिर ये इससे गुणा होगा, फिर ये इससे गुणा होगा, फिर ये इससे गुणा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा करके बता रही हूँ आपको मैं। 2 गुणी 2 और 5, 7 गुणी 7 और 7। ठीक है, 2 दूनी 4, 5 चौक 20। अब इतना का हो गया 20 और 7 सत्ते 49। 9 शून्य शून्य, 9 दूनी 18, 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8, 0 का 0, 8 का 8, 9 का 9। तो यही वो संख्या है जिससे 5, 10, 49 और 28 से विभाज्य हो जाएगा। ये है आंसर। एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 14 है। यदि उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम का है 168 और एचसीएफ इसमें है 14 और पहली संख्या 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। 14 कम 14, 14 28, 14 42 और 3 से 1 कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 पंछे 15, 3 अट्ठे 16। 56 आंसर। दो संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 दिया गया है। यदि उनमें से एक संख्याएं 24 है तो दूसरी संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको ऐसे ही निकालते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन फर्स्ट संख्या। तो इस फॉर्मूला में रखते हैं, तो 168 6 और 24, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो दूसरी संख्या होगी 42 आंसर। दो संख्याएं क्रमशः 11:13 के अनुपात में हैं और यदि उनका महत्तम समापवर्तक दिया गया है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये इसका दो संख्याएं, एक संख्या तो 11 है, एक 13 है। ये फर्स्ट संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये x और ये x। इसी x का मान ये महत्तम समापवर्तक है। तो 11 7 से गुणा होकर के 77 हो जाएगा, और 13 7 से 7 3 21, 1 हाँसी लगा 2 91 हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा 77 अनुपात 91।
जब दशमलव में एलसीएम निकालना रहता है ना, तो इसको ऐसे सूत्र में निकाल सकते हैं। एलसीएम ऊपर का पद का और नीचे का HCF। ऐसा क्यों बोल रही हूँ समझ सकते हो आप। यहाँ पर दशमलव है, नीचे में 10 है मान लो। यहाँ पर दशमलव है, नीचे में 10, क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव लगा है। 2 का 2, ये 2 हो गया, और ये 25 यहाँ पर भी है। HCF तो 10 होगा, क्योंकि समान संख्या इससे चला ही जाएगा 10, तो HCF हो जाएगा 10। अब इसका LCM निकालना है, तो LCM ऐसे निकालते हैं। 12, 18, 2 और 25 का LCM। 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 नी 18, 2 एकम 2, 25 का 25, 2 तिया 6, 9 का 9 और 25 का 25। अब 3 का 3 एकम 3, 3 तिया 9, 25 का 25, 3 एकम 3। अब 25 है तो ये 25 ही रहेगा, क्योंकि 25 का और कटाने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 और 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 हो गया। 36, 36 गुणा 25, और नीचे में यहाँ पास 10 था। देखिए अब ये इससे गुणा हुआ इतना, तो इतना आंसर इतना आ गया ये, ठीक है। और नीचे में 10 था यहाँ पास, क्योंकि HCF 10 था, तो अब इसको कटा देंगे। 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 पच्छे 90। यही इसका LCM होगा, यही आंसर है।